गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 6 स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स। और हमारा क्लास 6 स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स है उसका फर्स्ट लेसन है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले एक चीज हम आपको बता दें। मैथमेटिक्स बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है और जो बच्चों को समझ में नहीं आता, बच्चे नहीं बता पाते हैं मैथमेटिक्स है क्या, मैथमेटिक्स वर्ड आया कहां से। चलिए इस पर बहुत कम समय लेते हुए हम प्रकाश डालते हैं। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड मैथिमा से लिया गया है। मैथिमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है साइंस। ठीक है ना, मैथमेटिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड मैथिमा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है साइंस, जिसका मीनिंग होता है साइंस। तो हम कह सकते हैं वी कैन से मैथमेटिक्स इज ए साइंस। कह सकते हैं ना कि जब ग्रीक वर्ड पर हम आएंगे तो ग्रीक वर्ड मैथिमा का अर्थ साइंस होता है और इस मैथिमा से ही मैथमेटिक्स को बनाया गया है। तो हमारा मैथमेटिक्स का अर्थ भी तो साइंस ही निकलेगा। ठीक है ना, हम इसका नॉर्मली डिफिनीशन मैथमेटिक्स का यही जानते हैं। नंबर ये मैथमेटिक्स का ये डिफिनीशन हम जानते हैं, मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर, शेप्स एंड पैटर्न्स, यही ना जानते हैं। लेकिन हम इसको दूसरी भाषा में कहें, इस ग्रीक वर्ड के अनुसार, इस मैथमा के अनुसार कहें तो हम ये कह सकते हैं मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी एनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ मैथमेटिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका अर्थ क्या हुआ, इसका डिफिनीशन क्या हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट के तरफ। हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा नंबर। ठीक है ना, नंबर सिस्टम को समझने से पहले हम लोग को क्या समझना होगा, नंबर। एक्चुअली नंबर के बारे में भी आप लोग को पता होगा क्योंकि आप क्लास 6 स्टैंडर्ड के हैं। नंबर को समझने से पहले हम नंबर के बारे में एक बार समझेंगे कि नंबर होता क्या है। ऐसे हम जानते हैं नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड आल्सो लेवल। यही नंबर का डेफिनेशन हुआ। आपके बुक में भी डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, आप बुक से उसको नोट कर सकते हैं। या मैंने जो बोला, नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, इट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड आल्सो लेवल। चलिए अब आते हैं नंबर पर। नंबर को जो वर्गीकरण किया गया है, हमारा फर्स्ट नंबर होता है नेचुरल। ठीक है ना, नेचुरल। दूसरा होता है होल। तीसरा होता है इंटीजर्स और चौथा होता है रेशनल नंबर। पहला नेचुरल, दूसरा होल, तीसरा इंटीजर्स, चौथा रेशनल। और पांचवा इनरेशनल। देखिए मुख्य रूप से हम लोग इसमें तीन नंबर के बारे में समझेंगे। तो अभी फिलहाल मैं आपको ये दो नंबर बताऊंगा, नेचुरल और होल, क्योंकि इंटीजर्स जो है आपका ऑलरेडी एक चैप्टर है आपके बुक में। ठीक है ना, जब इंटीजर्स पढ़ेंगे तो इसको डीपली स्टडी करेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी एक चैप्टर, स्पेशल चैप्टर आपका दिया हुआ है आपके बुक में। क्लास 6 के बुक में इंटीजर्स एक स्पेशल चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर होता क्या है? ये नेचुरल नंबर का मतलब हुआ जो हमें नेचर ने दिया है, प्राकृत ने दिया है, यानी वैसे संख्या जिसको हम प्राकृत से प्राप्त किए हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है, ये ही हुआ नेचुरल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसके पेरेंट्स बताते हैं काउंटिंग करने के लिए, तो बोलते हैं बच्चे को कि आप काउंटिंग बोलो। तो बच्चा स्टार्ट करता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे करके स्टार्ट करता है। तो बच्चा जीरो से नहीं स्टार्ट करता है, स्टार्ट तो करेगा 1 से ही स्टार्ट करता है। तो हम कह सकते हैं a number starting with 1 has no end is called natural number। या ये भी कह सकते हैं
ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी काउंटिंग की हुई सभी संख्याएं नेचुरल कहलाती है, ठीक है ना। ऐसे नेचुरल के बारे में आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, क्लास 4-5 से पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल और होल के बारे में। चलिए अब हम आते हैं होल की तरफ। होल का मतलब है, जैसे हम नेचुरल को बताए ना 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो ये नेचुरल हुआ। लेकिन इस नेचुरल के साथ हम जब जीरो को इंक्लूड करते हैं, यानी जीरो और नेचुरल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को बोलते हैं होल नंबर। अब संख्याएं हमारी पूर्ण हो गई, अब इस संख्या की सहायता से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं, तो अब यह हो गया पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। यानी ए नंबर स्टार्ट विद जीरो हैज नो एंड इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है ना। तो ये संख्या पूर्ण हो गई, अब होल नंबर हो गया। अब जब होल नंबर को विभक्त किया गया है, इसको एक्चुअली बताना नहीं था, फिर अगर आया बात तो हम बता रहे हैं, इसके बारे में आप समझते हैं, जानते हैं। देखिए होल नंबर को भी विभक्त किया गया है कौन कौन सी संख्या में, इवन नंबर में, ऑड नंबर में, उसके बाद से प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में। देखिए इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट आप क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। इसको ज्यादा हम लंबा नहीं ले जाएंगे, इवन के बारे में बता देते हैं। इवन संख्या क्या होती है, इवन नंबर क्या होता है, नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ए नंबर एंडिंग विथ इवन डिजिट इज कॉल्ड इवन नंबर। वैसी संख्या जो इवन डिजिट के साथ समाप्त होती है। इवन डिजिट क्या क्या होता है इसको समझ लीजिए, 0 2 4 6 8 ये इवन डिजिट है, 1 3 7 1 3 7 5 ये हो गया आपका ऑड 9 ऑड डिजिट, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जो इवन डिजिट के साथ समाप्त होती है वो इवन नंबर कहलाएगी, जो ऑड डिजिट के समाप्त होती है वो ऑड नंबर कहलाएगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3 2 5 6 7 9, ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक है ना। आपको समझना है कि कौन सा नंबर है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका अंतिम डिजिट देखना है। अंतिम डिजिट क्या है, 9 है, तो 9 कौन सा डिजिट है, ऑड डिजिट, तो संख्या कौन सा होगा, ऑड होगा। लेकिन यहीं पर अगर 0 होता तो इसको बोलते हैं इवन नंबर, क्यों, क्योंकि 0 जो है इवन डिजिट है, इसलिए ये इवन नंबर होगा। चलिए आपको इवन पता हो गया, ऑड पता हो गया, प्राइम के नंबर पर आते हैं। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, देखिए प्राइम नंबर का संबंध फैक्टर से है, और फैक्टर और मल्टीपल्स आपका क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है ना। स्पेशल चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है। तो फैक्टर और मल्टीपल्स जब पढ़ेंगे तो हम उसको डीपली अध्ययन करेंगे, फैक्टर और मल्टीपल्स होता क्या है। लेकिन जब प्राइम का बात आया तो प्राइम का संबंध फैक्टर से है। अब देखिए प्राइम होता क्या है, प्राइम का अर्थ होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का अर्थ यह हुआ कि वैसी संख्या जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो। केवल 2 फैक्टर मतलब क्या हुआ, वैसी संख्या जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो। ए नंबर विच हैज नो फैक्टर देन 1 एंड इटसेल्फ, वैसी संख्या जिसके पास एक और खुद के सिवा दूसरा कोई फैक्टर नहीं हो, यानी उसके पास केवल 2 ही फैक्टर हो, वो है 1 और दूसरा खुद यानी इटसेल्फ। यानी जैसे कोई संख्या लेते हैं, मानकर चलिए 7, तो 7 का मतलब यह हुआ कि इसके पास कितना फैक्टर। अब आपसे कोई पूछे कि 7 के पास फैक्टर कितना है, तो फैक्टर को हम अगर सामान्य तौर पर बताएं, नॉर्मल तरीका से अपनी भाषा में, तो ये 7 जिस संख्या से डिवाइड हो जाएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, फैक्टर भी इसी में समझ में आ जाएगा। 7 जिस संख्या से डिवाइड होगा ना, वो संख्या इस 7 का फैक्टर कहलाएगी, ठीक है ना। तो 7 1 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा। तो 1 और 7 का क्या हुआ, फैक्टर हुआ, और 7 के पास कितने फैक्टर, 2 फैक्टर, तो 7 कौन सी संख्या होगी, प्राइम संख्या होगी। समझ में आ रहा है। अब आते हैं कंपोजिट पर। कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्या। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या। ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक बार फिर से इसका डेफिनेशन समझिए, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर है
उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्या। जैसे हम यहां लेते हैं 9 एक ऑड नंबर है बट कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए 9 का फैक्टर कितना है, 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा और 9 से होगा। तो 9 के पास कितना फैक्टर हुआ, मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से अधिक फैक्टर। तो 9 क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। तो आपको समझ में आ गया इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट। यहां नेचुरल होल भी समझ गए हैं, नंबर भी समझ गए, और मैथमेटिक्स की उत्पत्ति कहां से हुई, मैथमेटिक्स का डिफिनीशन क्या हुआ, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए कुछ प्राइम और कंपोजिट का कुछ नोट करा देते हैं आपको। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइम और कंपोजिट जो हम लोगों ने पढ़ा, तो इनका कंक्लूजन क्या निकलता है इसके बारे में आपको बता देते हैं। जैसे कि यहां से हम स्टार्ट करते हैं इवन नंबर, ठीक है ना। तो इवन नंबर हमारा स्टार्ट होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 etc, ऐसा होता है ना। अब आते हैं ऑड पर, इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा, उसको ध्यान से सुनिए। ऑड हमारा स्टार्ट होता है 1, 3, 5, 7, 9 और 9, 11, 13, 15 ... अब देखिए यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है। 2 जो है ये 2 के पास ओनली 2 फैक्टर होता है, केवल 2 फैक्टर होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होगा। यानी 2 एक तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो 2 क्या होगा, ये एक इवन प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। नोट लिखिएगा, ये 2 इज ए इवन प्राइम नंबर। 2 इवन है बट एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। लेकिन अगर 2 को छोड़ दिया जाए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, 2 को छोड़ दिया जाए तो 4, 6, 8 यानी ऑल इवन नंबर विल बी कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। 2 को अगर केवल छोड़ दिया जाए तो पूरा इवन संख्या, पूरा इवन नंबर कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं। अगर 2 को छोड़ दिया जाए, यानी 2 को हटा दिया जाए, तो जितना इवन नंबर होता है ना 2 को छोड़कर, वो सब कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि सबके पास मोर देन 2 फैक्टर होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। यानी 2 को छोड़ दिया जाए तो 2 के बाद जितना इवन नंबर होता है सब कंपोजिट होता है। लेकिन ऑड नंबर में, ठीक है ना, ऑड नंबर में कुछ नंबर प्राइम होते हैं और कुछ कंपोजिट होते हैं, लेकिन सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर होता है, केवल 2 को छोड़कर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1, 3, 5 ये प्राइम हुआ, 7 भी प्राइम हुआ, लेकिन यहां पर 9 और 15, 9 के पास मोर देन 3 फैक्टर, 15 के पास मोर देन 3 फैक्टर। तो ऑड में कुछ प्राइम भी होते हैं, कुछ कंपोजिट भी होते हैं। इवन में 2 को छोड़कर सारा कंपोजिट नंबर होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, ये महत्वपूर्ण बिंदु था। और 2 इज ए इवन प्राइम नंबर, 2 एक इवन प्राइम नंबर है, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में मुख्य रूप से आपके पास ये 6 और 7 पॉइंट है जिसको पढ़ना है आपके इस लेसन में।